टॉपिक आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड हर्ट तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। सर्कुलेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट को केवल एक ही बार टच करता है। ब्लड हार्ट को केवल एक ही बार टच करता है। दूसरा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड हार्ट को दो बार टच करता है। सिंगल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड टच हार्ट सिंगल टाइम। यहाँ पे टू टाइम्स ब्लड टच हार्ट टू टाइम्स। इसको हम लोग सिंगल सर्किट हार्ट बोलते हैं। क्योंकि ब्लड एक बार ही टच कर रहा है तो इसलिए इसको हम सिंगल सर्किट बोलेंगे, सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन बोलेंगे। इसको हम लोग डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलेंगे क्योंकि ब्लड हार्ट को दो बार टच कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे एक बार या दो बार कैसे टच कर रहा है, वो चीज़ अभी देखेंगे। एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल जो है वो फिशेस हैं। फिशेस, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। जो डबल सर्कुलेशन होता है ये दो टाइप का होता है। मतलब डबल सर्कुलेशन अब दो टाइप का होगा। फर्स्ट है कंप्लीट और नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट देख लेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड सेकेंड क्या है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट में मिक्सिंग हो जाती है, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग हो जाती है। कौन से ब्लड की मिक्सिंग? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल्स इसमें जैसे कि एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस यहाँ पे एम्फीबियंस फिशेस में देखेंगे, अगर चैम्बर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल होते हैं। वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में, इस एम्फीबियंस में ऑरिकल दो हो जाता है। ऑरिकल ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और वेंट्रिकल सिंगल रहता है। लेकिन अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल जो होता है वो डिवाइड होना शुरू होता है, मगर वो डिवाइड नहीं हो पाता है। एंड जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इसमें 4 चैम्बर टोटल दिखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इसके एम्फीबियंस हो गए एग्जाम्पल एंड रेप्टाइल्स। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल्स का। ठीक है, उसको आगे बताता हूँ। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में बर्ड्स हैं, बर्ड्स, मैमल्स एंड इसका जो एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल, वो हो गया क्रोकोडाइल। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले फिशेस का, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स का।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिश का हार्ट। इसका फिश का हार्ट देखेंगे। इट इज सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन होता है तो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का है, मतलब एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है वो यहाँ पे पहले ऑरिकल में जाएगा। ऑरिकल में जो बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑरिकल में गया, ऑरिकल से ये ब्लड सीधे वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से ये ब्लड गिल्स को जाता है, गिल्स को जाएगा। और गिल्स क्या करता है, यहाँ पे इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की फिलिंग कर देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीजनेशन। मतलब गिल्स ऑक्सीजन को लेगा और इस ब्लड के अंदर फिल कर देगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीजनेशन कहेंगे। और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ से बॉडी को चला जाएगा, ये बॉडी को चला जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है बॉडी से बॉडी तक पहुँचने में केवल हार्ट को इसने एक बार टच किया, तो इसको हम लोग इसलिए सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। इसको हम लोग ट्यूबुलर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ट्यूबुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो हार्ट होता है इसमें 2 एक्सटर्नल अदर चैम्बर होते हैं, जैसे साइनस विनोसस एंड ट्रंकस होता है। तो इस तरह से जब हार्ट को देखते हैं तो ये ट्यूब लाइक दिखता है। मीन्स इसका जो हार्ट होता है ये ट्यूब लाइक दिखता है, ट्यूब लाइक दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग ट्यूब्यूलर सर्कुलेशन भी कहते हैं, ट्यूबुलर सर्कुलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके हार्ट को हम लोग ब्रोंकियल सर्कुलेशन भी कहेंगे। इसको कहते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ब्रोंकी वर्ड है ये गिल्स के लिए आता है। ब्रोंकी टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, गिल्स के लिए। ब्रोंकी टर्म गिल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अब इसका जो ब्लड है वो बॉडी में डायरेक्टली ना जा करके या डायरेक्टली ये पहले गिल्स को जाता है, गिल्स से फिर बॉडी को जाता है, वापस हार्ट को भी नहीं जाता है, डायरेक्टली इस तरह से होगा। तो ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन हो गया। या ऐसे आप कह सकते हो कि हार्ट से ब्लड सबसे पहले किसे मिला, गिल्स को मिला, इसलिए हम इसको कहेंगे ब्रोंकियल सर्कुलेशन। एंड देन बॉडी को गया। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट से ब्लड लंग्स को जाएगा, लंग्स से फिर वापस हार्ट को आएगा और फिर हार्ट से बॉडी को जाएगा। तो मतलब हार्ट से डायरेक्टली बॉडी को जा रहा है, लंग्स को जा रहा है वो दूसरा चीज़ है। सॉरी। तो ये हो गया फिशेस का हार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्फीबियंस का, एम्फीबियन हार्ट। एम्फीबियंस, एम्फीबियन में जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें अगर आप चैम्बर वाइज देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 चैम्बर दिखेंगे। इस तरह से ये आपका ऑरिकल हो गया, स्पेशली राइट ऑरिकल, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। और दोनों ऑरिकल का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आकर के मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल के लेफ्ट या राइट का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। तो ब्लड बॉडी पार्ट से जो ब्लड होगा वो सबसे पहले जाता है ऑरिकल को, ऑरिकल से जाता है वेंट्रिकल को। और ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड है ना, क्योंकि बॉडी पार्ट में क्या है, यहाँ पे सेल्स या टिश्यूज़ हैं,
सेल्स, टिश्यूज, इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया, रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। तो यहाँ से मिला जो प्रोड्यूस हुआ वो CO2 है, या ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर, तो ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये आया राइट ऑरिकल को, राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल को। अब जो वेंट्रिकल होगा, यहाँ से जो ब्लड होता है ये जाता है इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, स्पेशली या फिर स्किन को जा सकता है, स्किन को जाएगा, या फिर लंग्स अगर होगा तो लंग्स को चला जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से स्किन या लंग्स से जो ब्लड होगा वो फिर पहुँचेगा वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल को पहुँचेगा, और वेंट्रिकल से फिर यहाँ से ब्लड जो जाएगा दूसरा वो पहुँचेगा बॉडी पार्ट को, बॉडी पार्ट को पहुँच गया। यहाँ पे स्किन या लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होगा, यानी अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी एक सेकेंड थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे जो ब्लड होगा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से लेफ्ट ऑरिकल को जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल को जाएगा और वेंट्रिकल से बॉडी को जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड स्टाइल चल रहा और ये ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब राइट ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आता है और सेम उसी वेंट्रिकल में लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बॉडी से ब्लड जाए राइट ऑरिकल को, राइट ऑरिकल से ब्लड आए वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल से सीधे ब्लड बॉडी में आ जाए। तो इसका तो ऑक्सीजनेशन हुआ नहीं, ये वाला जो पाथवे है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजनेशन हो, लेफ्ट ऑरिकल को आए, वेंट्रिकल को आए और फिर वापस ऐसा चला जाए, तो मतलब यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है कि कौन वाला ब्लड किधर जाएगा, बट ये है कि 50-50% अप्रॉक्स वैल्यू आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग होगी। तो लेकिन हाँ, फर्स्ट वाला जो था फिश वाले में क्या था कि जो ब्लड की स्पीड थी वो गिल्स तक जाते जाते स्लो हो जा रही थी और बॉडी तक जाते जाते और स्लो हो जा रही थी। तो वो स्लो सर्कुलेशन था, एक तरह से धीरे धीरे हो रहा था। यहाँ पे ये फास्ट होगा क्योंकि वेंट्रिकल से डायरेक्टली बॉडी को जा रहा है, तो स्पीड इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। हाँ, मिक्सिंग है, मिक्सिंग को आगे हम लोग दूर कर लेंगे, या इवोल्यूशन में मिक्सिंग जो है ये बाद में दूर हो जाएगी, तो आगे देखेंगे। तो ये हो गया एम्फीबियंस का हार्ट। अब रेप्टाइल्स में क्या होगा, सेम इसी को मैं रेप्टाइल्स का बना रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको एम्फीबियंस हटा दीजिए, इसको यहाँ पे लिखिए हेडिंग रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होगा, इसमें जो चैम्बर होगा ये चैम्बर बनना शुरू हो गया है, यानी कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया है। तो जो वेंट्रिकल डिवाइड हो जाएगा तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, है ना। हालांकि अभी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग होता है, मगर एम्फीबियन के कंपेयर में कम मिक्सिंग होगा। तो ये उससे ज़्यादा इवॉल्व हार्ट हो गया। तो ये सेम चीज़ रेप्टाइल्स में होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की मिक्सिंग एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। दैट इज कॉल्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट। दैट इज कॉल्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एक्सेप्शन जो था रेप्टाइल्स का क्रोकोडाइल, इसके अलावा बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। 4 चैम्बर हार्ट अगर हम बनाएं तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ऊपर वाले दोनों ऑरिकल और नीचे में दोनों वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन कैसे होता है। बॉडी पार्ट से जो ब्लड होता है वो यहाँ से सीधे पहुँचेगा राइट ऑरिकल में, और ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल को जाएगा। राइट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को पंप करेगी, तो ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा ये सीधे पहुंच जाएगा लंग्स को। लंग्स से ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को। लंग्स का काम सेम वही होगा, ऑक्सीजनेशन करेगा। ऑक्सीजनेशन करेगा तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सफुली पंप इट टू बॉडी। एंड बॉडी जो होगा वो बॉडी के में जो सेल्स या टिश्यूज हैं वो उस ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को रिलीज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन मूव करके आगे की तरफ पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, बॉडी से ब्लड चला तो एक बार हार्ट को टच किया, फिर हार्ट को छोड़ करके वो दूसरी बार जा रहा है, मतलब लंग्स को जा रहा है, एंड फिर अगेन लंग्स से फिर से हार्ट को टच कर रहा है, और हार्ट को टच करके फिर बॉडी को जा रहा है। तो ब्लड ने हार्ट को कितनी बार टच किया, 2 बार। मतलब ब्लड यहाँ बॉडी से चला, कहीं से भी आप मान लो, यहाँ से आप ओपन करो या यहाँ से ओपन करो, तो एक बार जब ब्लड यहाँ से जिस जगह से चल रहा है वहाँ तक पहुँचने में इसने हार्ट को 2 बार टच किया, सो इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो उसका सर्किट अलग है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्किट है, एंड इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्किट है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये हो गया डबल सर्कुलेशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसकी मिक्सिंग नहीं होती है। ये हार्ट को कितनी बार टच कर रहा है, 2 टाइम्स टच कर रहा है, किसको, हार्ट को, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन होगा। अब स्पेशली बर्ड्स एंड मैमल्स में डिफरेंस क्या है कि जो बर्ड्स होता है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो पाइप निकलते हैं, इसको हम लोग इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में इसको एओर्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, एओर्टा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकलता है इसको एओर्टा कहेंगे। तो बर्ड्स में ये एओर्टा, अगर हम इसको, मैंने ऐसे शॉर्ट में बनाया है, तो अगर इस तरह से आप देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है वो इस तरह से आगे निकलेगा, और ये लेफ्ट टर्न लेगा, इस तरह से लेफ्ट टर्न लिया। ये मैमल्स का है, किसका है, मैमल्स का। मैमल्स में ये एओर्टा लेफ्ट टर्न लेगा, और अगर ये बर्ड्स है तो बर्ड्स में ये एओर्टा राइट टर्न लेगा, मतलब इस तरह से मूव करेगा। तो ये डिफरेंस है बस बर्ड्स एंड मैमल्स के हार्ट में, है ना। तो एओर्टा लेवल पे बाकी सब सेम होता है। तो ये रहा ओवरऑल एक ओवरव्यू रहा, बाकी नाम नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, है ना, एओर्टा एंड वॉल्व्स वगैरह हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, ठीक है।